आप वो अपना खतरनाक रूप दिखा दीजिए। देखिए, खतरनाक रूप जो आप क्या कह रहे दिखाएंगे? हैं, आप कप्तान से बात कर रहे हैं, कप्तान क्या करेंगे? जो आप सीधे साधे की बात कर रहे हैं ना, इस परिवार को न्याय कैसे दिलाए? उसको कहीं पे जाके आप डाल ली तो कप्तान खुद दोषी है, लाठीचार्ज करवाया है। एसपी की क्या औकात है? एडिशनल को हटाएगा, एडिशनल को शासन हटाएगा। कप्तान इंस्पेक्टर को भी इधर उधर नहीं कर सकता, डीआईजी की सहमति से करेगा। विधायक जी कुछ तो बताएं कि क्या करेंगे। नहीं, ब्रजेश पाठक जी को धन्यवाद दूंगा। किस बात का? देखिए, ऐसे लोगों को, हमारे मुख्यमंत्री जी का आपको शब्द याद है ना, ऐसे लोगों को मिट्टी में मिलाने का काम हम लोगों को करना है। पॉक्सो कानून का मिसयूज़ किया गया है और मिसयूज़ करने का कारण भी समझ में आ रहा है। कुल्हाड़ी चलाया अभी कुछ दिन पहले इसने अपने ही समाज के लोगों के ऊपर। क्या बिगड़ा उसका? वही फिर उस समय मिट्टी में मिलाने वाला मामला कहाँ गया जब कुल्हाड़ी चलाया था अपने लोग? दिल्ली से कल आया हूँ, अमित शाह जी को भी मैंने ब्रीफ किया है इस मामले पे। बेटे को गलत मुकदमे में फंसाया गया। मुकदमा था रेप का, दुष्कर्म का और पॉक्सो एक्ट, यानी यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण। उसमें बेटा और बेटी दोनों आते हैं, किसी एक को नहीं किया गया है। यह धारा बड़ी विशद है, 2012 में इसे लाया गया। उस धारा में मुकदमा दर्ज करते ही आनन फानन में पुलिस ने तत्परता दिखाया और जेल भेज दिया। पूछा भी नहीं, उस बेटी का बयान भी नहीं हुआ और भेज दिया जेल। पिता दौड़ते रहे, राम बाबू तिवारी जी, कहीं न्याय नहीं मिला। जनप्रतिनिधियों के यहाँ गए, एसपी के यहाँ गए, कोतवाल के यहाँ गए, सबने दुत्कारा और उस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाए। उन्होंने पॉइजन खा करके खुदकुशी कर लिया। विषय से आप देखिए, इसमें निलंबन हुआ है, एक आध लोग लाइन हाजिर हुए हैं। कोर्ट ने जमानत दिया, जमानत के आधार पर सिद्धार्थ घर आया है। विधायक जी, आप सत्तासीन दल के विधायक हैं, दोबारा आप रिपीट कर रहे हैं, प्रयागराज जैसी नगरी से हैं। किस रूप में आप देख रहे हैं और क्या आश्वासन इस पीड़ित परिवार को आप दे रहे हैं? देखिए, एक ये ऐसा मामला है जो न्याय का है, लेकिन न्याय के साथ साथ मेरे लिए ये एक निजी मामला भी हो गया है, क्योंकि ब्राह्मण समाज का अकेला कमिश्नरी का एमएलए होते हुए समाज ही नहीं, पार्टी और सरकार भी ये उम्मीद करती है कि समाज के साथ अहित ना हो। इस पे ओवरसाइट रखने की जिम्मेदारी मेरी है और इसीलिए ये मामला न्याय का भी है और निजी भी है। जो हुआ यहाँ पे एकदम ग्रॉस इनजस्टिस, केवल इनजस्टिस कहना सही नहीं होगा, ग्रॉस इनजस्टिस यहाँ पे हुई है, क्योंकि पॉक्सो जैसा जो कानून है, जो बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है, इसलिए जाहिर सी बात है उस कानून को मजबूत किया गया है। लेकिन ऐसे कानून को, पॉक्सो जैसे कानून को, जब ये कानून मजबूत होते हैं तो ये दोहरी तलवार की तरह होते हैं। जस्ट लाइक डाउरी एक्ट, जस्ट लाइक एससी एक्ट। सर, जब इन कानूनों को बनाया गया था तो इसलिए बनाया गया था कि एक कमज़ोर, जिसकी आवाज़ नहीं उठ सकती, उसको प्रोटेक्ट किया जाए। तो ऐसे कानून में, जिसे कहते हैं, अगर आपको कोई मैं बारूदी चीज़ दे दूं तो आपको कहा जाएगा हैंडल, इसको केयरफुली हैंडल करिए, नहीं विस्फोट हो सकता है। उसी तरीके पुलिस के हाथ में जब ये कानून दिए जाते हैं तो ये उम्मीद की जाती है कि पुलिस भी उनको केयरफुली हैंडल करेगी, ये नहीं कि वो उसको गैर जिम्मेदारी से कहीं से चला दे। इस मामले में पुलिस ने उसका दुरुपयोग किया। हाँ। क्योंकि इसलिए साफ समझ में आ रहा है कि ये धारा में जो आरोप लगाने वाला बच्चा या बच्ची होती है, उसका स्टेटमेंट, बहुत मैजिस्ट्रियल स्टेटमेंट बहुत कुछ होता है। ये उन कानूनों में से है जिसमें बहुत ज़्यादा एविडेंस की ज़रूरत नहीं होती। मैजिस्ट्रेट के सामने जो स्टेटमेंट दिए जाते हैं, बिना स्टेटमेंट के उसको बंद करना, ये कितना गैर जिम्मेदारी का काम है। कानून ऑलरेडी बड़ा खतरनाक कानून है और उसमें जो एक लूपहोल दिया हुआ है आदमी को अपना बच्चा, उसमें तो कोई गलत भी बोल दे तो आदमी जेल चला जाता है। विधायक जी, इस मामले लेकिन बिना स्टेटमेंट दिए उसको भेजना, इसमें जाहिर सी बात है, सदुपयोग भी होता है, दुरुपयोग भी होता है, और कानून क्यों बना है इसे आपने बता दिया। हाँ। इस मामले में दुरुपयोग ऐसा हुआ
कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जो संविधान के अनुच्छेद 21 का एक महत्वपूर्ण भाग है, उसका हनन हुआ और एक व्यक्ति तड़प तड़प करके मर गया। बिल्कुल। तो आप प्रतिनिधि हैं, हाँ। आपके मुख्यमंत्री यहाँ आदित्यनाथ योगी जी, और जो पूरे तौर पर जीरो भ्रष्टाचार की बात करते हैं। हाँ। यह एक बड़े भ्रष्टाचार के रूप में आज इसे आप देख रहे हैं। आपने बताया 2 भूमिका में हम आए हैं, एक तो हमारे समाज का मामला है, बिल्कुल, जो हमें बताया गया है, दूसरी भूमिका यह है कि हम जनप्रतिनिधि हैं। बिल्कुल। तो समाज के नाते तो आपने सांत्वना दे लिया, अब करने क्या जा रहे हैं आप? विधायक हैं, विधायक माने जो विधान बनाएगा, कानून बनाने का पावर आप सभी के पास है जी। इस मामले में आप क्या करने जा रहे हैं? 1, 2, 3 मामले क्या करेंगे? देखिए, विधायक का काम केवल कानून बनाना नहीं होता। बिल्कुल, विधेयक हम लोग पास करते हैं, इसीलिए हमारा नाम विधायक है। हाँ। लेकिन केवल कानून बनाना हमारा काम नहीं होता, कानून का सही पालन हो, इस पे ये भी देखना हम लोग का बहुत बड़ा काम होता है। यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कि कानून बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, और कानून क्लियर, प्राइमा फेसाई क्लियर समझ में आ रहा है कि जो क्रम है, घटनाक्रम है, उसमें कानून का पालन नहीं किया गया है। पॉक्सो के जो को वायलेट किया गया है, पॉक्सो कानून का मिसयूज़ किया गया है, और मिसयूज़ करने का कारण भी समझ में आ रहा है। एक राजनीतिक लड़ाई, यहाँ का जो प्रधान था, जो इस समय भागा हुआ है, वो चुनाव की रंजिश थी, क्योंकि ये परिवार उनसे दबता नहीं था। ये अपना राजनीतिक रूप पुलिस से विधायक जी, पुलिस से मिल करके उत्कोच के आधार पर या फिर अपने राजनीतिक प्रभाव के आधार पर नहीं, और उसने मुकदमा दर्ज करा दिया, और डर पैदा करना कि कोई मेरे खिलाफ गांव में बोले ना। ठीक है, ये सारा उद्देश्य है उसका। यह सब है, फिर कर क्या रहे हैं? देखिए, ऐसे लोगों को, हमारे मुख्यमंत्री जी का आपको शब्द याद है ना, ऐसे लोगों को मिट्टी में मिलाने का काम हम लोगों को करना है। अच्छा। ये लोग कभी फिर पनप ना पाएं, कभी जीवन में राजनीति ना कर पाएं, कभी जीवन में किसी को कुल्हाड़ी चलाया अभी कुछ दिन पहले इसने अपने ही समाज के लोगों के ऊपर। क्या बिगड़ा उसका? वही, फिर उस समय मिट्टी में मिलाने वाला मामला कहाँ गया जब कुल्हाड़ी चलाया था अपने लोगों पर? उस समय अगर इसको, उस समय लोगों ने जिस तरीके से आज संज्ञान लेके लोग यहाँ, मैं ब्रजेश पाठक जी को धन्यवाद दूंगा कि लखनऊ से हो कि उन्होंने समाज के इस बात को सरकार के नॉलेज में लाया, और जिसकी वजह से कार्रवाई भी हुई है। क्या कार्रवाई हुई विधायक जी? थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं, सब लोग जानना चाहते हैं, क्या एक्शन हुआ? लाइन हाजिर के अलावा जो संबंधित ऑफिसर से जिन्होंने शह दी है, जिन्होंने उस प्रधान की हिम्मत बढ़ाई है और इस परिवार को इस मकाम पर ले आए हैं, तिवारी परिवार को, उनको सस्पेंड भी किया, लाइन हाजिर के साथ साथ सस्पेंड भी किया गया है, और इंक्वायरी बैठा दी गई है। इंक्वायरी में एक लूप होल है, जो मैंने अभी समझा कि जो एडिशनल एसपी को लगाया गया है वो खुद इसमें अभियुक्त है। शराब पी के उसने भी अभद्रता करी है यहाँ पे। ऐसे लोग कैसे इंक्वायरी कर सकते हैं जो खुद उसमें लिप्त रहे हैं? तो इनको हटवाना पड़ेगा, जिसके लिए आपके सामने मेरी अभी एसपी से बात हुई है। एसपी ने कहा कि मजबूरी ज़रूर थी कि एक ही एडिशनल था, लेकिन तब भी इसको हटाएंगे। अच्छा, आप विधायक जी, आपसे एक चीज़, हाँ, एसपी की क्या औकात है? एडिशनल को हटाएगा? एडिशनल को शासन हटाएगा। कप्तान इंस्पेक्टर को भी इधर उधर नहीं कर सकता, डीआईजी की सहमति से करेगा। आपने दरोगा को इधर उधर कर देगा, और डिप्टी एसपी को भी वह क्षेत्र बदल देगा। नहीं, जांच तो सीओ कर रहे हैं, जांच सीओ कर रहे हैं, और उसके नीचे का एक तबका जांच तो कप्तान ने ही लगाई है ना। जांच तो कप्तान, जांच सीओ कर रहा है, एडिशनल नहीं कर रहा है। एडिशनल भी कमेटी में है। सीओ क्या करेगा जांच एडिशनल का? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि जब जैसे मैंने देखा कि जो कुछ ऑफिसर्स हैं वो प्रयागराज में पोस्टेड हैं, अच्छे ऑफिसर्स हैं, धीरेन्द्र सिंह इस अच्छे ऑफिसर्स हैं, लेकिन जब इनके ऊपर ऐसे लोग बैठे हैं जो खुद इस घटना में लिप्त थे, तो वो किस तरीके से दबाव में रह सकते हैं? तो ऐसे लोगों को हटाने की जरूरत है। विधायक जी, आप बड़े सीधे साधे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। 20 साल कुछ इतने के बाद भी आपको लग रहा होगा, इतने के बाद भी अगर हलचल कुछ नहीं हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि सीधे साधे हैं, तो आप बताइए ना, होगा क्या इसमें? आपको मैं बता दूं, आपने कहा लाइन हाजिर हुए, आपको लाइन हाजिर और निलंबन कोई पहले जान लीजिए कि जितना आपका
जितना अगर एक व्यक्ति 40 साल की उम्र में राजनीति में आता है, तो अगर मेरी राजनीतिक उम्र देखी जाए तो आपकी तरह दाढ़ी मेरी सफ़ेद हो जाए, क्योंकि मैं 20 साल के ऊपर से पॉलिटिक्स कर रहा हूँ। मैं 4 विधानसभा के चुनाव लड़ चुका हूँ, ठीक है, और शांत रहिए थोड़ा सा, अंधा है कुछ बात में। मुझसे ज़्यादा मेरी उम्र का विधानसभा में चुनाव लड़ा हुआ व्यक्ति कोई नहीं मिलेगा आपको, और कोई बचा नहीं जिसको पराजित नहीं किया। तो ये चीज़ आप तो विधायक जी यहाँ पराजित कैसे करेंगे आप? जो आप सीधे साधे की बात कर रहे हैं ना, इस परिवार को न्याय कैसे दिलाएं? उसको कहीं पे जाके आप डाल लीजिए, जो सीधे साधे होने वाली बात कर रहे हैं। नहीं, हम कुरेद रहे हैं कि विधायक जी कुछ तो बताएं कि क्या करेंगे। नहीं, आपको अपना खतरनाक रूप दिखा दीजिए। देखिए, खतरनाक रूप जो आप क्या दिखाएंगे? आप कप्तान से बात कर रहे हैं, कप्तान क्या करेगा? तो कप्तान खुद दोषी है, लाठीचार्ज करवाया है बिना कप्तान की मर्जी के। बचेगा विधायक जी, बिना कप्तान बचेगा। जो भी इसमें इन्वॉल्व है, कोई भी इसमें नहीं बचेगा। अच्छा, और क्या करेंगे? और एक चीज आपको बता दें, पीड़ित परिवार के लिए क्या करेंगे? एक चीज आपको बता दें कि हम लोग सत्ता पक्ष के लोग हैं, हम लोग को चीखने की जरूरत नहीं है न्याय दिलवाने के लिए, हम लोगों को कार्रवाई करवाने की जरूरत है। तो प्राइमा फेसाई जैसे जैसे मैं क्यों सबसे बात कर रहा हूँ, मैं सब की क्या क्या जिम्मेदारी रही है, कौन 10% का गुनहगार है, कौन 100% का गुनहगार है, सबकी यहाँ पे बैठ के मैं समझ रहा हूँ। काफ़ी कुछ समझ में आ गया है, लेकिन अभी मैं एक एक परिवार मेंबर से अकेले में भी बात करूँगा। जो लोग पीड़ित हुए हैं, जिनके ऊपर वार किया गया है, मैं सबसे बात करूँगा। और उसके बाद कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके ऊपर कार्रवाई ना हो। आप मेरा इतिहास उठा के देख लीजिए, हम लोग कोई भी काम में हल्के से नहीं जुड़ते, हम लोग जिसमें जुड़ते हैं उसको पूर्ण रूप से जुड़ते हैं, फिर उस काम को हम लोग अंजाम तक पहुंचा के रहते हैं। ये हम लोग की ये प्रवृत्ति है, ये हमारे परिवार का ट्रेडिशन है। आप हमारे परिवार का भी इतिहास निकाल के देख लेंगे तो हम लोग ये मत सोचिए कि यहाँ आए हैं फ़ोटो खिंचा के चले जाएंगे। मैं आज मेरा मैं चाहता अगर फ़ोटो ही खिंचाना होता तो मैं कल आ जाता। मैं दिल्ली से कल आया हूँ, अमित शाह जी को भी मैंने ब्रीफ किया है इस मामले पे। मैं कल आया हूँ रात को, आज बड़ा मंगल था, आज आखिरी बड़ा मंगल है, बड़ा भंडारा मेरा हो रहा है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में। मैं चाहता तो फ़ोटो ही खिंचाना, तो मैं कहता आज तो भाई देखो मैं भंडारे में व्यस्त हूँ, मैं कल आ जाऊँगा फ़ोटो खिंचाने के लिए, कल भी अच्छा दिन है, क्या हो जाएगा। मैं भंडारा सब छोड़, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ पे कोई एक मेरे समाज का परिवार है जिसको इस समय शासन के संरक्षण की ज़रूरत है, अधिकारियों के खिलाफ और ऐसे भक्षक प्रधानों के खिलाफ। और इसीलिए मैं अपनी जिम्मेदारी समझ के आया हूँ, और मैं जो यहाँ पे बात करूँगा वो उसके बाद मैं वो सारे फैक्ट इस केवल डीजीपी या कोई आईजी या उसके नहीं, मैं पूरे एक एक साक्ष्य मैं इस सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सामने रखूँगा, उससे नीचे नहीं। और मैं यहाँ के लोगों को जो लोग जिम्मेदार हैं इस परिवार के, उनको मैं मुख्यमंत्री जी से मिलवाऊंगा भी, जिससे कि वो लोग अपनी बात खुद भी रख सकें। लेकिन देखिए, हम लोग सत्ता पक्ष वाले हैं, हमारा अगर हम ही मुर्दाबाद जिंदाबाद करेंगे तो इनको न्याय कौन दिलाएगा? विपक्ष वाले तो कर नहीं सकते, विपक्ष वालों की तो कोई भी ये सिस्टम है, सत्ता की ही चलती है। तो अगर हम जो सत्ता वाले हैं, जिनके दबाव में अधिकारी रहते हैं, अगर हम ही लोग केवल मुर्दाबाद जिंदाबाद फोटो खिंचाने में लग जाएंगे तो फिर कैसे? तो दोस्तों, यह है हर्षवर्धन वाजपेयी जी। कई जिले में इनका दायित्व है, दिया गया है, ब्राह्मण विधायक हैं और आज इस पीड़ित परिवार से मिलने आए हैं। इनका यह कहना है कि हम अमित शाह जी से मिल करके आए हैं और पूरे मामले का निचले स्तर से अध्ययन कर रहा हूँ। अध्ययन करने के बाद मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी से बताऊँगा। हमारा केवल चिल्लाना काम नहीं है, हम काम करने वाले लोग हैं और काम करके दिखाएंगे, ही ना? बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद हर्षवर्धन जी, शुभकामनाएं।